अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। देखिए, बहुत सारे संकेत मिलते हैं पूजा में, बहुत सारे। और जो लोग मंत्र जप करते हैं उनको एक अलग ही तरह से संकेत मिलते हैं, आभास होता है उन दैवीय शक्तियों का, जिन शक्तियों के हम जप करते हैं, उन दैवीय शक्तियों का जो उस मंत्र से जुड़ी रहती हैं, जो मंत्र आप जपते हैं। सात्विक मंत्रों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र भी होते हैं, कुछ लोग तांत्रिक मंत्र भी जपा करते हैं, लेकिन मंत्रों के जो प्रभाव होते हैं वो होते ही होते हैं। अगर आप गलत मंत्र जपेंगे तो गलत प्रभाव जीवन पे पड़ता ही पड़ता है। इसलिए अच्छे विचार लेके शुद्ध और पवित्र मंत्रों को ही जपना चाहिए, जिससे आपका जीवन अच्छा चले और जीवन के बाद में जो एक यात्रा आपकी शुरू होती है, अध्यात्म की जो मोक्ष की यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा में आपको लाभ मिले, ना कि आप इसी जीवन चक्र में फंसे रह जाओ। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो तांत्रिक मंत्रों के प्रभाव में चले जाते हैं, जैसे वो गलत तरह की शक्तियाँ सिद्ध करने के प्रयास करने लगते हैं। इत्र योनि की जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाचनी, ये वो चुड़ैल, ये पता नहीं क्या क्या नाम रहते हैं, मुझे नाम भी नहीं पता है इतना ज़्यादा। तो उनके चक्कर में मत फंसिए। अगर एक बार आपने सिद्ध करने का प्रयास किया, बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, लेकिन आपका जीवन पूरा ख़राब हो जाएगा। यहाँ तक कि जब आपकी मृत्यु होगी तो वो अपने साथ आपको अपने लोक ले जाएंगे और हजारों हजारों साल तक आपसे सेवा करवाएंगे, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब हम मंत्र जप करते हैं, अपनी पूजा करते हैं, तो हमें एक ऐसा संकेत मिलता है। एक ही संकेत की बात करेंगे, एक ऐसा संकेत जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हाँ, कोई ना कोई दैवी शक्ति आपके साथ अवश्य है। लेकिन देखिए, एक बात को ध्यान रखिए, दैवी शक्ति आपके साथ में होती अवश्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा आपको आभास दिलाएंगी या आप बोलोगे तो तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। इस तरह की कोई घटना नहीं होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको तपस्या करनी पड़ती है। उतना एक आम जीवन जीते हुए हम नहीं कर पाते हैं। तो जब भी हम पूजा पाठ से ज़्यादा जुड़े रहते हैं तो हमको एक ऐसा संकेत मिलता है, जिस संकेत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हाँ, सच में कोई दैवी शक्ति हमारे साथ में है। वो संकेत क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति आपके पास में आया, या आप परिवार में ही बात कर रहे हैं, और कुछ कुछ बातों में जैसे ही आप बोलते हैं वो एकदम सटीक बैठता होगा, एकदम सटीक। जैसे आपने कुछ भी बोला, जैसे आप घर पे नहीं थे, घर पे कुछ घटना हुई और आपके मुंह से सडनली निकल गया, इतने बजे हुआ था ना। मतलब आपको पता भी नहीं था कि वो घटना हुई है, आपने कहीं देखा भी नहीं, आपको किसी ने बताया भी नहीं, लेकिन आपके मुंह से एकदम से निकल आया। आपको भी नहीं पता कि वो आपको समय कैसे पता चला। इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि ऐसा हुआ था, देखो वहाँ रखा होगा, और वहीं मिल जाएगा। आपको नहीं पता कि वो चीज़ वहाँ रखी रहेगी। बहुत सारी चाबियां आप हाथ में पकड़े हैं, और एक ही तरह की चाबियां हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर के लिए 5 ताले खरीदे, और पांचों तालों की एक ही कंपनी के हैं, तो चाबियां लगभग एक जैसी रहती हैं, बस नंबर उसमें पड़े रहते हैं, उसी से आप पहचानते हैं कि हाँ, ये चाबी इसकी है, ये चाबी उसकी है। और जब भी आप ताला बंद करने जाएं या ताला खोलने जाएं, और अचानक से ही उन पांचों चाबियों में से एक चाबी कोई भी लगाए और ताला खुल जाए, और हर बार आपके साथ में ऐसा हो, हर बार, ऐसा नहीं कि एक बार, हर बार। हम ये मान सकते हैं कि 100 में से दो तीन बार ना हो, 4-5 बार ना हो, लेकिन अगर 95 बार आपके साथ में हो रहा है, या 80 टाइम्स हो रहा है, 90 टाइम्स हो रहा है, तो ये एक संकेत होता है आपके लिए कि हाँ, कोई दैवी शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति कार्य कर रही है आपके अंदर या आपकी जीवात्मा से जुड़ी हुई है, जो आपको ये सारी चीज़ें करा रही है। और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको कोई जहाँ कुछ खतरा होने वाला होगा, खतरा होने वाला है, जैसे कोई मुसीबत आने वाली, तो आप किसी को बोल दोगे मत जाओ, ऐसा मत करो, ये हो जाए, और सच में वैसी चीज़ें। कहने का अर्थ क्या है कि वाक सिद्धि टाइप की, एक तरह से वाक सिद्धि का अर्थ ये नहीं कि आप जो बोलोगे सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे आप एकदम, आपको भी लगेगा जब आप बोलोगे ना, आपको ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा नहीं है कि आप सोच समझ के बोलोगे तो ही सच, नहीं, एकदम से आपके मुंह से निकलेगा। आप इस बात को समझ नहीं पाओगे कि ये आपके मुंह से कैसे निकला, या ये आपने कैसे कहा, या आपको कहाँ से पता चला, ये आप खुद नहीं समझ पाओगे। और लोग पूछेंगे भी आपसे
कि कैसे पता तुम्हें कैसे पता, तुमने कैसे बता दिया, तुम्हें कैसे जानकारी थी कि ऐसा होगा या नहीं होगा। और तो आपके पास में इसका जवाब नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप तुरंत बता दो कि हाँ मुझे आभास होता है, मुझे ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसे अंदाज़ा लगाया था। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस तरह से शक्तियों के अनुभव होते हैं या कभी भी इस तरह से आपको कोई भी संकेत मिलता है अपने जीवन में पूजा पाठ से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि कभी भी किसी से शेयर मत करिएगा, कभी किसी से मत बताइए। क्योंकि जैसे ही द मोमेंट आप बताना शुरू करेंगे लोगों को कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, आपके ऐसे आभास मिल रहे हैं, आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो वो संकेत बंद हो जाएंगे मिलना, वो आभास होना बंद हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने संकेतों को शेयर मत करिएगा, कभी भी अपने आभासों को शेयर मत करिए, कभी भी अपनी पूजा पाठ की विधि शेयर मत करिए। क्योंकि कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो आप ही स्वयं करते हैं और वो देवी देवता उसी विधि से ही प्रसन्न होते हैं। एक तरह से वो गुप्त पूजा होती है। तो उस गुप्त पूजा को कभी किसी से शेयर नहीं करना है और उस गुप्त पूजा को आप हमेशा करते रहते हैं अपने घर में। देखिए सभी की पूजा विधि अलग अलग होती है। आज हमारे पास में यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारे गुरु हैं जिनके माध्यम से हमें बहुत सारी विधियाँ मिल जाती हैं, बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, बहुत सारे मंत्र मिल जाते हैं। लेकिन जो आपके पारंपरिक देवता हैं, जो आपकी गुप्त पूजा से ही प्रसन्न होते हैं, तो वो उसी पूजा से प्रसन्न होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु द्वारा दिखाए गए रास्ता और पूजा से भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने कभी पूजा पाठ की ही नहीं है, ये उनके लिए जिनको पूजा पाठ का कुछ पता ही नहीं है, ये उनके लिए है जो अध्यात्म से अभी तुरंत ही जुड़े हैं या फिर उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ बढ़ा है। पहले वो सिर्फ दीपक बाती ही किया करते थे, उनके घर में या उनके पुराने घर में कोई पारंपरिक पूजा नहीं होती थी। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।